इस मुल्क और कौम को दाद दें, इनके हामियों को दाद दें। भारत की जानिब से ये पानी छोड़ दिया गया है। सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और ऊपर से भारत की आबी जारहियत और बारिशों से पंजाब भी अब महफूज नहीं रहा। आप कौन का मजाक उड़ा रहे हैं? तो गेम बजाना, भारत पर इल्जाम लगा देना, इंकशाफ करना, ये कितनी फिक्रमंदी वाली बात है या ये भी सोचने वाली बात है कि हर वक्त आपको एक कोई ना कोई दुश्मन चाहिए होता है जिसके खिलाफ मसीहा बचाने के लिए आता है। मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बदनसीबी की बात है, लेकिन यही रहती है। कौम पर सब वाजे हो गया कि ये हुक्मरान सिर्फ चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होना चाहते थे। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे। अब मुझ जैसा आदमी, मेरी तो हरकतें ऐसी अच्छी, मतलब मैंने तो नर्क ही जाना है पक्का, और मेरे सारे दोस्त भी वहीं पे मिलेंगे। चाइना जो है वो शायद ताइवान और उधर अमेरिका से ना मत्था फोड़े, वो इंडिया के ऊपर अब नजर मजीद गिराए। इंडियंस का माइंडसेट कैसे, आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी में हिला रहा है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी, तो अच्छा। नवाज शरीफ कहता है कि हम तो भिखारी हैं, हम तो भीख मांगेंगे। दरियाए रावी में सैलाब के खदशे के पेश नजर हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये एहलकार सायरन बजाकर दरिया किनारे रहने वालों को खबरदार कर रहे हैं। साथ ही किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तमाम हिफाजती इकदाम भी शुरू कर दिए गए। भारत की जानिब से 1,71,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया है और दरियाए रावी में सैलाब के खदशे के पेश नजर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आपने बोला कराची तो जनाब सिंगापुर बनने वाला है, कभी कराची हांगकांग बनने वाला है। अबे छोड़ दो यार, एक सड़क तो पूरे मुल्क के अंदर सीधी बनानी आपने सीखी नहीं। गटर आपके हर साल बहते हैं, बारिश पड़ जाए थोड़ी सी सारे शहर बंद। बातें वो किया करो जो रियलिस्टिक हैं। पाकिस्तान में आज तक किसी भी, पाकिस्तान में ना आईना ना कानून है, सिर्फ ये ताकतवरों का गुलाम था, है और रहेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बताओ। जब तक हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं करेंगे मसले का हल नहीं। हमारी इकोनॉमी क्या है, उधार लो और मुल्क चलाओ। अब कोई दुनिया का बंदा आपको उधार देने को इसलिए तैयार नहीं करता, भी तुमने सस्ता पेट्रोल लोगों को देना, मैं क्यों उधार दूं, मुझे पैसे वापस किस तरह करूं? नहीं तो फिर मलक साहब बच्चों वाली बात है। हल क्या है? अगर आप IMF की शराइत नहीं मानते, उनसे पैसे नहीं लेते, तो रोजाना $1.25 $200 पे मैंने आपसे एक सवाल करना, मैंने आपसे, जो ऑपोजिशन, आप क्या होगे? डिफॉल्ट मतलब जो इस वक्त तहरीक इंसाफ बार बार बातें कर रही है कि श्रीलंका वाली सिचुएशन की, उसकी एक वजह मैं आखिरी बात बताऊं, वो कहते हैं अमेरिकन चाहते थे कि पाकिस्तान किस तरह डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो फिर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपके साथ नेगोशिएशन होती हैं, फिर आटम का बम भी कॉम्प्रोमाइज होगा, फिर बाकी चीजें भी। तो इस वक्त मामला यह है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, वो कैसे बचाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है। साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं करा, और पीक जो था मुगल एम्पायर, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब आलमगीर। वो पीक पे था, और उस समय जब पीक पे था औरंगजेब आलमगीर का जो एम्पायर था, चीमा साहब, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था, बिकॉज मराठों ने अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों ने इतनी खिड़कियां हिलाई मुगल साम्राज्य की कि उसको बेचारे को डिप्रेशन हो गया। वो कब से लड़ रहा था पता है, 10 20 30 साल, कब से कितना लड़ के मराठों के साथ। मराठों ने क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर वेज करा, क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कभी जंगलों में, कभी पठारों में, कभी बीहड़ में, कभी किलों में, यहां से मारा वहां से। द मुगल्स वर यूज्ड टू अ कन्वेंशनल वॉर। इनको समझ में नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी कहां से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहा है। ये बहुत बेचारे हिल गए थे। तो ये कहना कि पूरा एक छत्र राज था मुस्लिम्स का इंडिया पे, ये भी गलत है। पर हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, जहां तक बाद में हम देखते हैं कि हैदराबाद तक, जहां तक निजामत गई थी, वहां तक तो था, ये बात सच है। जो ब्रिटिश रूल था, दैट वाज नेवर क्रिश्चियन रूल, दैट वाज ब्रिटिश रूल। जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने इस्लाम के नाम पे रूल करा। उनके सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा गया, या उनके सिक्कों के ऊपर इस्लामिक क्रेड। अंग्रेजों का कुछ नहीं था। अंग्रेजों का था क्वीन की फोटो बनाई और ₹1, ₹2, ₹3 जो भी उनको छापना था। दे रूल्ड इन द नेम ऑफ द क्वीन और द क्राउन फॉर दैट मैटर। मुस्लिम्स रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड। अब मैं बताता हूं कि ये भाजपा का, ये जो RSS का
या बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का। क्या हुआ, जो मुस्लिम रूल था इंडिया पे वो तो पहले था, 1857 पे तो खत्म हो गया मुस्लिम रूल, उसके पहले भी नहीं था। खैर ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेर रखा था, लेकिन 1857 के बाद फिर कंपनी राज खत्म हुआ और मलिका ब्रिटानिया का राज, या जो भी राजा था वहां पे उसका राज हो गया यहाँ पे, राइट। 200 साल करीब गोरे ने राज करा। सवाल ये पूछना चाहिए, और वो जो डॉक्टर साहब हैं खान साहब, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई मलाल नहीं है दिल में, जबकि उनका राज रिसेंट है और उनका राज इक्वली ब्रूटल था। जलियांवाला बाग में गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? जलियांवाला बाग में इनोसेंट लोगों को गोली मारी, काट दिया हजारों की तादाद में। भगत सिंह को किसने फांसी दी? औरंगजेब ने तो नहीं दी थी ना, शहीद भगत सिंह को। शहीद उधम सिंह को किसने मार दिया? औरंगजेब ने या बाबर ने तो नहीं मारा था ना, वो तो अंग्रेजों ने मारा था। लेकिन अंग्रेज के खिलाफ मलाल नहीं है, मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ मलाल है। उसका रीजन है, अंग्रेज समझते थे कि हिंदुस्तान के ऊपर तुम चैन से राज कर सकते हो, इनके धर्म के साथ छेड़खानी मत करना, इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मत छेड़ना, बाकी तुम्हें इनसे लगान लेना है, इनसे टैक्स लेना है, तुम्हें जो ड्रामा करना है तुम करो, 100 साल और करो। द प्रॉब्लम स्टार्टेड इवन 1857 रिवोल्ट। क्यों हुआ था? उसका ट्रिगर क्या था? कारण कई थे उसके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कारण था, वजूहात कई थी उसकी, एक नहीं थी वजूहात, लेकिन जो उसका मेन ट्रिगर था दैट वाज द ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट। जब बोला कि सुअर और गाय की चर्बी मुंह से आपको निकालनी पड़ेगी फिर आप फायर करेंगे कार्ट्रिज, वहां से आग लग गई छावनी में, मेरठ की। मेरे घर से मुश्किल से 1-1.5 घंटा दूर है मेरठ, मैं नोएडा में रहता हूं, यूपी में है मेरठ। जब मंगल पांडे ने बोल दिया कि नहीं ये आजादी की लड़ाई है और ये शुरू हो गई यहां से। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है, उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेंपल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात ये होती है कि जैसे यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, ठीक है, मैं 1-2 बार आपको उल्टी सीधी बात कर दूंगा, गाली गलौज बात कर दूंगा, तो हो सकता है कि आप यारी दोस्ती में टॉलरेट कर लें, आप छोड़ें यार, राइट, ये हो जाता है। या फिर मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूं और आप मेरे गुलाम हैं, आप झेल जाएंगे। मैं जिस दिन धर्म पे आऊंगा आप तलवार उठा लेंगे, ये माइंडसेट है। मैंने इस्लाम के बारे में गलत बोला, तलवार उठा लेंगे 2 मिनट के लिए। बाकी मैं चीमा साहब को, कमर चीमा को मैंने, कमर चीमा बुरा आदमी है, डकैत है, ये है, आप कहेंगे छोड़ो मत ही मारो यार, बकवास है बंदे की, ना बोलने दो उसको। ये माइंडसेट होता है बंदे का। आप शिप खड़े हुए इनमें स्टोर कर ले। इंडिया ने उसके मुकाबले में उस वक्त सबसे ज्यादा उन्होंने की थी, बाइंग की थी, एल ले ले, सस्ता मिल रहा था। हमने सस्ती चीज दुनिया से नहीं, दुनिया को घाटा नहीं देना हमने कि उनसे कोई हम चीज सस्ती महंगी लेनी है। उस वक्त इन्होंने पेट्रोल नहीं लिया, बल्कि उस वक्त असद हयाउद्दीन साहब, इमरान खान साहब और इनके वजीरों ने लेटर जारी किया था। इन्होंने कहा था इंपोर्ट नहीं करना आपने तेल और आपने इन्हीं ऑयल रिफाइनरियों से महंगे दामों जो है ना पेट्रोल लेना है। इमरान खान साहब के दौर में उस वक्त भी सस्ता पेट्रोल इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया था और बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, इंक्वायरी हुई थी और लाइनें लग गई थी। सो बाज़ अब हुकूमतें, ब्यूरोक्रेट डर जाते हैं कि अगर पेट्रोल का ये आ जाए आपके पास, स्टॉक नहीं है, ऑलरेडी आपके एलसी नहीं खुलने को तैयार, आपको रुपीज़ नीचे जा रहा है, तो कल को आमिर साहब ने बैठ के धज्जियां उड़ा देनी थी कि जब आपको 246 पे मिल रहा था तो आपने 276 पे कैसे आपने जाकर पेट्रोल लिया।